बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है। सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है। जो अपनी मेहनत से कुछ करके दिखाए वही महान है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो टू हर्ष स्टडी IQ जीके। माई सेल्फ शौर्य गोयल। तो चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। 28 सितंबर दोस्तों, हमने अपनी वीडियो को चैनल से स्टार्ट करा है। बहुत हमें वीडियो डालते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब हो चुके हैं हमें 25 दिन हो चुके हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को दोस्तों प्लीज़। तो आज की वीडियो हम एक कहानी से स्टार्ट करेंगे। वो कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। सुनना चाहेंगे? चलो सुना देता हूँ। ये है कि एक युधिष्ठिर थे जो पांडव से थे, और एक दुर्योधन थे जो कौरव की तरफ से थे। उनके एक वो थे गुरु, जिनका नाम था द्रोणाचार्य। अब उन गुरु ने उन दोनों को एक टास्क दिया, क्योंकि पांडवों की तरफ से जो क्या है आपके वो चुनेगा युधिष्ठिर, और दुर्योधन से कौरव की तरफ दुर्योधन। तो उन दोनों को टास्क दिया गया, मतलब एक उनने वो दी, उनके गुरु ने वो दी एक परीक्षा, मतलब एक जैसे कह सकते हो कुछ काम दिया। उन दोनों को ये दिया कि उन दोनों से कह दी जहाँ पे कोई भी ना हो वहाँ पे से पक्षी मार के लेके आना है। जहाँ पे कोई ना हो वहाँ से पक्षी मार के लेके आना है। उनने कह दी, दोनों ने ठीक है। दोनों गए। युधिष्ठिर जी हैं, उनने क्या करा, पक्षी, वो दुर्योधन जो थे हमारे, उन्होंने पक्षी वहाँ पे गए, वहाँ पे कोई नहीं था। उनने कही थी पक्षी मार के लाना और कोई जानवर नहीं। वहाँ पे गए दुर्योधन जी, कहीं पे गए, यहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ से पक्षी मार के ले आए। ठीक है। और युधिष्ठिर गए, युधिष्ठिर वापस लौट के आए, उनने एक भी पक्षी मार के लेके आया। उनने गुरु ने पूछा तुम पक्षी मार के लेके आए? उनने कही नहीं। उनने कही क्यों? युधिष्ठिर ने कही, गुरुजी आपने हमसे ये कही थी कि जहाँ पे कोई भी ना हो वहाँ से पक्षी मार के लेके आना है। वहाँ पे मैं तो था। लॉजिक वाली बात है वो दोस्तों। उनने कही वहाँ पे मैं तो था, आपने कही थी जहाँ पे कोई भी ना हो वहाँ पे मैं तो था, और परमात्मा था, क्योंकि परमात्मा तो हर जगह रहता है। तो उनने कही हाँ तुम्हारी बात सही है। इस दोस्तों, इस कहानी का मोरल यही है कि हमें कोई गलत काम करने से पहले सोचना चाहिए कि आप ये सोचते कोई है ही नहीं, परमात्मा हर जगह होता है दोस्तों। अब जैसे कि तो आप लोग फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, खुद भी चलाते हैं, आपकी डिटेल वहाँ कंपनी वालों के पास रहती है। ऐसे ही भगवान ने हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली है, भगवान हमसे जॉइंट रहता है। आप लोग सोचते हैं कि हम झूठ बोल दे रहे हैं, हम यहाँ पे कोई है नहीं। ये मत समझिए आप कोई नहीं है, वहाँ परमात्मा है। तो दोस्तों, मेरा आज कहने का बताने का यही मकसद था। चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना के लिए अर्जुन टैंक MK1A की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर है हैवी व्हीकल फैक्ट्री, जो चेन्नई में है। किसमें? चेन्नई में। इंपॉर्टेंट पॉइंट। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 7523 करोड़ रुपए की लागत से 1187523, और जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ वो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। चलिए, रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना के लिए 7523 करोड़ रुपए की लागत से 118 मेन बैटल बैंक MBT अर्जुन टैंक MK1A की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दिया है। सेकंड, इस टैंक को DRDO ने विकसित किया है। थर्ड, यह सेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। और थर्ड, रक्षा मंत्रालय ने अर्जुन MK1A टैंकों के लिए चेन्नई को हवाई व्हीकल फैक्ट्री HVF को ऑर्डर दिया है। फिफ्थ, MBT MK1A अर्जुन टैंक एक नया वेरिएंट है। यह है लास्ट पॉइंट। ये टैंक नए वर्जन का है जो
72 आधुनिक तकनीक से लैस है। इनकी फायर पावर बढ़ाई गई है। चक्रवाती तूफान गुलाब द्वारा चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका आंसर है ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइक्लोन, व्हाट इज साइक्लोन? जी आपके लिए पॉइंट है, बहुत यूजफुल है। चक्रवात का शाब्दिक अर्थ है एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवा का स्तवक भी कहा जा सकता है। सेकेंड, चक्रवात मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। दोबारा बहस करते हैं। शीतल कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चक्रवाती तूफान गुलाब तेज गति से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ा रहा है। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। थर्ड दोस्तों, जो मैंने ऊपर अभी तक 2 पढ़ाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आगे मैंने इंपॉर्टेंट लिखाया भी है, तो उन दोनों जोड़ देखिए। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलुरु शहर कौन से स्थान पर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर है 23वें। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हैं दोस्तों। फर्स्ट, भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में मशहूर बेंगलुरु के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी है। दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में शामिल होने वाला बेंगलुरु देश का एकमात्र शहर बन गया है। सेकेंड, बेंगलुरु को इस रैंकिंग में 23वें स्थान मिला है। थर्ड, वहीं दिल्ली को 36वें रैंकिंग मिली है। दोस्तों जी मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं। टॉप 3, क्या टॉप 3? सिलिकॉन वैली कहाँ पे? कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क सिटी और लंदन। फोर्थ, त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? त्रिपुरा विधानसभा मतलब त्रिपुरा लेजिस्लेटिव, हमारे पॉलिटिक्स में आता है जो। इसका आंसर है रतन चक्रवर्ती। इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, त्रिपुरा राज्य की राजधानी कब हुई? 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 कब हुई? 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और वो त्रिपुरा की स्थापना दोस्तों जी आप जरूर याद रखिए, स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972। राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव बीजेपी पार्टी से। त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस अबूदल हामिद कुरैशी। कौन? चीफ जस्टिस। त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य असम, मिजोरम। आसाम को दोस्तों हिंदी में ऐसे बोलते हैं असम। त्रिपुरा के एक पड़ोसी देश बांग्लादेश। त्रिपुरा के लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। त्रिपुरा के हवाई अड्डे महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। त्रिपुरा की प्रमुख झीलें रुद्र सागर झील और डुम्बुरेल झील। त्रिपुरा की राजकीय पशु फेरेज पड़े वानर। त्रिपुरा के राजकीय पेड़ अगार। त्रिपुरा के राजकीय पक्षी फेरी ब्लू डेड। फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? नागालैंड को। उसका आंसर है नागालैंड को। इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीआई टैग मैंने दोस्तों आपको हर वीडियो में ज़्यादातर बताइए जीआई टैग क्या द्वारा बताता हूँ। जीआई टैग की फुल फॉर्म है जोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या? जोग्राफिकल इंडिकेशन। सेकंड, जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशिष्ट गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। थर्ड, नागालैंड के नागा खीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। फोर्थ, नागा खीरे खाने के रसदार, मुलायम और मीठे होते हैं और पूरी तरह से
जैविक रूप से उगाए जाते हैं। नागालैंड के कुछ पॉइंट देख लें दोस्तों, बहुत मेन है, हमें हर किसी के पॉइंट देख लेने चाहिए। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को। कब ना 1 दिसंबर 1963 को, 1963 को 1 दिसंबर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन सी? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। 6 दोस्तों, 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय दिवस को कौन सी जयंती मनाई गई है? कौन सी? 10वीं। वो 105वीं। कौन सी? 105वीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को 105वीं जयंती मनाई गई है। सेकंड, भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्ह करने के लिए हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। दिखा देता हूँ आपको ये पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 सितंबर, डेट याद रखिए, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। थर्ड, इनका जन्म मथुरा यूपी में हुआ था। कहाँ पे? मथुरा यूपी में हुआ था। अंत्योदय का अर्थ गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान। मम्मी ने पूछा था, मम्मी ने कहीं लिखा होगा। 7th क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? कौन सी करा है? हरियाणा। हरियाणा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, हरियाणा सरकार ने अपने राज्यों को बागवानी किसानों के सुरक्षा कवच प्रदान करते हेतु हुए करने उनके लिए प्रधानमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। सेकंड, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 21 तरह के फल, सब्जियां और मसालों की खेती बीमा कवर के दायरे में आएगी और इस योजना के तहत किसानों को सब्जियां और मसाले की फसल के लिए 750 रुपये और फल की फसल के लिए 1000 रुपये और यहाँ 750 रुपये का मामूली भुगतान करना होगा। इसके एवज में उन्हें क्रमश 30,000 रुपये, कितने? 30,000 रुपये और 40,000 रुपये का बीमा आश्वासन दिया जाएगा। 8th, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कपिल पाठरे को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कपिल पठारे के बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है और यह पुरस्कार इन्हें उद्योग और अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था ने उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। टॉप 5 पुरस्कार, टॉप 3 देखेंगे खाली हम। 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? शेरागुल सौतबे को। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रमन गंगा खेडकर को। किस भारतीय को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड को सम्मानित किया गया है? अंजलि भारद्वाज को। किसको? अंजलि भारद्वाज को। दोस्तों 9 क्वेश्चन, द लॉन्ग हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। हिंदी में बोले तो, हिंदी में लोनगा गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है?
इसका आंसर है विजय गोखले ने। किसने? विजय गोखले ने। टॉप 4 बुक के नाम फर्स्ट 5 सॉरी। जंगलनामा पोस्ट किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने। किसने? अमिताभ घोष ने। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। किसको? बाबा रामदेव को। बाबा रामदेव नहीं। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक को भालचंद्र मंगेकर ने लिखा है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। और लास्ट अ प्रॉमिस लैंड पुस्तक को बराक ओबामा ने लिखा है। और लास्ट 10 किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया गया है? चीन को। चीन से आपको दोस्तों मालूम ही है हमारी चीन से लड़ाई चल रही है बहुत कर रही वाली कोरोना की वजह से। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी मुद्रा होती है। ये हमारी डिजिटल करेंसी है जिसमें लेन देन सभी जानकारियों को गुप्त तरीके से वितरण डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। सेकंड, हालांकि अभी तक ऐसी मुद्रा को किसी देश के केंद्रीय बैंक की मान्यता नहीं प्राप्त है, जिसके कारण उनकी वैधता और भविष्य को लेकर भय बना रहता है। थर्ड, वर्तमान में विश्व भर में 1,500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी प्रचलित है। पिछले 3 दिनों सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक द्वारा घोषित लिब्रा टाइम के अतिरिक्त बिटकॉइन, एथेरियम आदि क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरण हैं। क्रिप्टो करेंसी के आविष्कार का मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेन देन में बैंकों या अन्य बिचौलियों को भूमिका को समाप्त करना था। सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया में लेन देन के विवरण बैंकों द्वारा सत्यापित किया जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में किए गए विनिमय की बोलचाल तकनीकी। दोस्तों हमने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है हम रोज रिवीजन करते हैं। क्या करेंगे? रिवीजन। फर्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अर्जुन टैंक MK1A की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। किसके साथ किया है? हवाई व्हीकल फैक्ट्री जो चेन्नई में है। हवाई व्हीकल फैक्ट्री जो चेन्नई में है। सेकेंड, चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। थर्ड, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में भारत के बेंगलुरु शहर कौन से स्थान पर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये 23वें। फोर्थ, त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रतन चक्रवर्ती। कौन? रतन चक्रवर्ती। फिफ्थ, किस राज्य के नागा खीरा को GI टैग प्रदान किया गया है? नागालैंड के। किसको? नागालैंड के। सिक्स्थ, 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय दिवस को कौन सी जयंती मनाई गई है? 105वीं। याद रखने वाली 105वीं। फिफ्थ, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? हरियाणा। किसकी? हरियाणा की। एट्थ, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कपिल पाठरे को। किसे? कपिल पाठरे को। 9, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? विजय गोखले ने। किसने? विजय गोखले ने। और लास्ट 10, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया? चीन को। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अरमानों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल जुड़े रहिए। हर्ष स्टडी IQ GK। हर्ष स्टडी IQ GK, जिससे कि आपको पढ़ाई में मदद मिले। और हमारा यूट्यूब चैनल जुड़िए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी।